साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 142 पाठ 4 में आप सभी का स्वागत है। बात वर्तमान समस्याओं और समाधान में संतान की बात हो रही। संतान के आप लोगों ने 9 योगों को जाना। आगे के 4 योगों को हमने यहाँ पे लिख दिया है पहले से ही, क्योंकि लिखने में बहुत समय लगता था। इससे जल्दी से जल्दी योग आपके समक्ष पहुंच जाए, तो इनको हम पत्रिका में समझते हैं। योगों को सुनिए कि चतुर्थ भाव में अशुभ ग्रह हो, 7वें भाव में शुक्र, 10वें भाव में चंद्रमा हो तो वंश की वृद्धि नहीं होती। अब पत्रिका बना लीजिए, कोई पत्रिका है, मान लीजिए ये तुला लग्न की पत्रिका है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये तुला लग्न की पत्रिका मान लीजिए है। 7 लिखा है, 7 माने ये तुला लग्न हुआ। 7 से आप जानते हैं राशियों को, तुला लग्न की पत्रिका है। कह क्या रहा है, चतुर्थ भाव में अशुभ ग्रह हो। तो चतुर्थ भाव कौन सा हुआ, अब आप देखिए, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में अशुभ ग्रह। अब अशुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं पुनः हम लिख देते हैं। अशुभ ग्रह में कौन कौन से आते हैं? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। अब ये अशुभ ग्रह में आते हैं। अब इसमें से कोई ग्रह, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, एक ग्रह हो, 2 ग्रह हो, 3 ग्रह हो, 4 ग्रह हो, 5 ग्रह हो, या कोई एक ग्रह हो, तो आप कोई एक ग्रह लिख लीजिए। मान लीजिए सूर्य यहां है। अब कह रहा 7वें भाव में क्या है, शुक्र हो। तो 7वां भाव का हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां भाव शुक्र हुआ। यहां पे क्या हो, यहां शुक्र हो। आगे क्या कह रहा है, 10वें भाव में चंद्रमा हो। तो 7 भाव ये हुआ था, तो 8, 9 और 10 10वें भाव में चंद्रमा हो। यानी यह योग कुंडली में कहीं भी बनेगा तो क्या नहीं होगा, वंश की वृद्धि नहीं होगी। वंश वृद्धि नहीं होती है कि सूर्य चौथे भाव में हो, सुख भाव में सूर्य आ गया, ये सुख भाव होता है, सुख भाव में सूर्य आ गया, यानी अशुभ ग्रह शुभ भाव में आ गया। शुक्र जो है वीर का कारक होता है, और शुक्र कहां आ गया, शुक्र आ गया 7वें भाव में। चंद्रमा जो है, चंद्रमा मन का कारक है, मन का कारक आपके कर्म भाव में चला गया, तो मन जो है आपका अस्थिर हो गया। शुक्र कमजोर हुआ, ये मारक भाव भी होता है 7वां, तो यहां कमजोर हुआ। और सूर्य जो है अशुभ ग्रह जो आ गया आपके सुख भाव में आ गया, तो सुख भी कमी हो गई। तो सुख की कमी क्या हो गई, तो ये संतान वंश की वृद्धि नहीं होने देता है। अगले योग पे आइए आप। अगला योग क्या कहता है, पंचम भाव में चंद्रमा, इसको हम हटा दे रहे हैं। कहता है कि पंचम भाव में चंद्रमा, तो पंचम भाव कौन हुआ, पुत्र का भाव ये हुआ पंचम। 1, 2, 3, 4, 5। पंचम भाव क्या हुआ, यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे आपको चंद्रमा हो। पंचम भाव में चंद्रमा हो, लग्न अष्टम और द्वादश भाव। तो लग्न अष्टम और द्वादश भाव में क्या हो, पाप ग्रह हो। पाप ग्रह यही अशुभ ग्रह को, इन्हीं को पाप ग्रह भी कहते हैं। तो लग्न तो यही हुआ, प्रथम भाव लग्न हुआ। अष्टम भाव जो है यहां से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अष्टम भाव आपका ये हुआ, लग्न ये हुआ। और द्वादश भाव अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, ये द्वादश भाव। अब ये भी देखिए क्या हुआ, इसमें भी वंश की आगे नहीं बढ़ता। तो वंश आगे नहीं बढ़ता। अष्टम द्वादश, लग्न अष्टम और द्वादश भाव में पाप ग्रह। पाप ग्रह कौन से हुए, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, आप जानते हैं। मान लीजिए सूर्य यहां बैठा है, मंगल यहां आ गया आपके, और शनि यहां आ गया। अब राहु भी मान लीजिए, यहां हो जाएगा, तो राहु यहां हो गया, केतु यहां हो गया, ये ग्रह हो गए। ये सारे पाप ग्रहों को मैंने स्थित कर दिया इसमें। अब देखिए, तो कह रहा है मन का कारक चंद्रमा जो है, मन का कारक चंद्रमा कहां आ गया, पुत्र भाव में आ गया। तो संतान भाव की मन की इच्छा जो है वो होगा। लेकिन लग्न शरीर पे जो है पाप ग्रह बैठ गया, तो शरीर पे पाप ग्रह बैठा तो शरीर जो है साथ नहीं दे रहा, शरीर कमजोर हुआ कि यहाँ अशुभ ग्रह होने से
शरीर को जो है कमजोरी मिली। अष्टम भाव आयु भाव है, तो आयु भाव में भी पाप ग्रह आ गया, तो आयु को दिक्कत करेगा। वो अष्टम ये दिक्कत परेशानी का भाव भी होता है, तो यहाँ पे आयु भाव है, दिक्कत परेशानी का भाव है, तो ये क्या देगा, यहाँ अशुभ भाव आ गया, तो दिक्कत परेशानी किसको होगी, लग्न को, शरीर को दिक्कत परेशानी होगी। शरीर स्वयं में कमजोर है और शरीर को दिक्कत परेशानी हो गई, शरीर को दिक्कत परेशानी हो जाएगी तो मन भी कमजोर हो जाएगा, मन कमजोर होगा तो संतान में दिक्कत आएगी। और 12वां भाव इसका द्वादश भाव है, तो शरीर के व्यय का भाव, वहां पे भी पाप ग्रह हो गए, तो शरीर के व्यय को भी वहां भी पाप ग्रह होने से व्यय भाव, और ये अस्पताल का भाव भी होता है, जेल का भी होता है, अस्पताल का भी भाव होता है। तो इन सब जगहों पे जब ये भी पाप प्रभाव में आ गए तो वंश की वृद्धि, क्योंकि ये सारी चीजें जो हो गई संतान पक्ष को होने में दिक्कत होगी, क्योंकि आदमी स्वयं में दिक्कत में रहेगा तो संतान पक्ष भी उसके वंश की वृद्धि नहीं होगी। अगला एक योग और हम चलते हैं पंचम भाव में। अगला है पंचम भाव में गुरु, सातवें भाव में बुध एवं शुक्र तथा चौथे भाव में क्रूर ग्रह हो तो वंश आगे नहीं बढ़ता। अब फिर देखिए, वही सातवां भाव गर्भ का स्थान भी होता है। अब सातवें भाव में क्या कह रहा है, पंचम भाव में गुरु, पांचवा भाव क्या है, पांचवा भाव पुत्र का भाव है, यहां पर किसको बता रहा है, इसमें बता रहा है यहां गुरु हो जाए। सातवें भाव में बुध या शुक्र, तो यहां बुध या शुक्र हो या दोनों हो जाए, बुध हो या शुक्र हो, बुध या शुक्र यहां हो गए। उसके बाद चौथे भाव में क्रूर ग्रह हो, तो चौथा भाव क्या है, चौथा भाव ये है, यहां पे सूर्य हो जाए, मंगल हो जाए, शनि हो जाए, राहु केतु हो जाए, कोई भी हो जाए, तो ये क्रूर ग्रह हो जाए तो वंश आगे नहीं बढ़ता। वंश की ही बात हो रही है। सातवां भाव, अब इसमें देखिए पांचवां भाव में कह रहा है गुरु। गुरु क्या है, गुरु जो है संतान का कारक भाव होता है, संतान के लिए कारक जो होता है गुरु होता है। और कारक ग्रह कभी भी जो है अकेला अगर अपने भाव में आ जाता है तो उस भाव का नाश करता है, ये एक सिद्धांत है। तो गुरु चूंकि पुत्र का कारक है, पुत्र का कारक होके पुत्र भाव में आ गया, पुत्र भाव में आने से किसको नाश करेगा, ये पुत्र का नाश करेगा, संतान का नाश करेगा, जिससे संतान की वृद्धि होने में दिक्कत आएगी। उसके बाद दूसरी स्थिति क्या बन रही है, दूसरी स्थिति आप देखें क्या हो रही है कि बुध और शुक्र सातवें भाव में, यानी गर्भ पे बुध और शुक्र बैठे हैं। तो बुध और शुक्र बैठे हैं, बुध जो है क्या होता है, बुध नपुंसक ग्रह की श्रेणी में आता है, और शुक्र जो है वीर का कारक है। तो बुध बैठे, तो बुध नपुंसक ग्रह है तो भी वीर को कमजोर करेगा, और शुक्र जो है ये आ गया, जिसे पिछले आपने योग में देखा था कि शुक्र यहाँ आया, शुक्र जो है वीर का कारक होके और मारक भाव में आ रहा है, तो किसको मारक करेगा, संतान के लिए जो है ये, क्योंकि इनका वीर कमजोर होगा तो संतान की उत्पत्ति में दिक्कत आएगी, चाहे वो पुरुष कुंडली हो चाहे स्त्री कुंडली हो। और सूर्य जो है पाप ग्रह सुख भाव में आया, तो सुख, किसके सुख की कमी, इनका सुख जो संतान से सुख माना है उस सुख में कमी देने लगेगा। यहाँ पे और भी सुख जो है वो भी सुख कमी देंगे, लेकिन यहाँ संतान की बात हो रही, संतान की बात करते हैं तो संतान के सुख में कमी आएगी। ये आपने देखा क्या है, 12वां आपने देखा कि ये स्थिति बनेगी तो संतान वंश आगे नहीं बढ़ेगा। अब एक और है, बात 13वें करते हैं। लग्न में पाप ग्रह हो, लग्नेश पंचम में हो और पंचमेश तीसरे भाव में हो तथा चंद्र चौथे भाव में हो तो पुत्र नहीं होता। अब लग्न में पाप ग्रह, पाप ग्रह आप जान ही रहे, सूर्य मंगल शनि राहु केतु, तो यहां पे मान लीजिए मंगल है, लग्न में पाप ग्रह हो गया। लग्नेश पंचम भाव में हो, तो लग्नेश लग्न का स्वामी, लग्नेश जब भी आएगा तो लग्नेश हो गया, धनेश हो गया, कोई भी हो गया, तो जो हो तो लग्नेश, तो लग्न का स्वामी, तो लग्न का स्वामी 7 है, 7 का स्वामी कौन सा है, ये 7 होता है, ये तुला लग्न हुआ, तुला लग्न का स्वामी शुक्र होता है। तो शुक्र कहां आ गया, पंचम में, पंचमे लग्नेश पंचम में, लग्नेश पंचम भाव में आ जाए तो शुक्र कहां आ जाए, शुक्र यहां आ जाए। और तीसरे भाव में लग्नेश पंचम भाव में हो और पंचमेश, अब बात दूसरी भी कह रहा है, पंचमेश भी पंचमेश पंचम भाव का स्वामी, तो पंचम भाव में क्या है, पंचम भाव में 11 लिखा है, तो यहां कुंभ राशि हुई, कुंभ राशि का स्वामी कौन हुआ, शनि हुआ, शनि कहां आ जाए, तीसरे भाव में आ जाए।
अब कह रहा भाव में हो तथा चंद्र चौथे भाव में हो और चंद्रमा कहां आ जाए, चंद्रमा यहां हो जाए। तो अब इसको समझें, आइए समझते हैं। लग्नेश, पहले कहा है लग्न में पाप ग्रह, तो लग्न में पाप ग्रह तो आपको पहले भी बताए थे, पहले भी आपने देखा है कि लग्न में पाप ग्रह जब भी आएगा तो लग्न में पाप ग्रह आने के माने शरीर को कमजोर करना, शरीर कमजोर होगा। दूसरी स्थिति देखें कि लग्नेश कहां चला गया, लग्न का स्वामी कहां चला गया, पुत्र भाव में चला गया। अब पुत्र भाव में गया तो पुत्र के भाव में चला गया, पांचवें भाव में गया, पांचवा भाव शुभ होता है, लेकिन लग्न का स्वामी यहां गया तो शरीर से कमजोर है, लेकिन पुत्र की इच्छा जो है जागृत होगी, क्योंकि यहां पांचवें भाव में आया शुक्र। लेकिन कौन गया, पंचम भाव का स्वामी पांचवें भाव में आ गया, पुत्र भाव में आके बैठा। लेकिन पंचमेश कहां चला गया, पुत्र जो देने वाला है ग्रह है, तो पंचम भाव का स्वामी ही जो है पुत्र का कारक, पुत्र को देने वाला होगा, गुरु के अतिरिक्त जो है कारक वो भी होगा। तो यहाँ 11 है, तो यानी शनि कारक है, और शनि कहां चला गया, शनि तीसरे में चला गया। तीसरा क्या है, बल्कि तीसरा जो है खराब, तीसरा छठा और 11वां ये आपको बताया गया अशुभ भाव है, अशुभ भाव में चला गया। तो शनि अशुभ भाव में चला गया तो तीसरे चला गया यहाँ का स्वामी, तो ये भी खराब हो गया, अशुभ हो गया। तो पंचम भाव का अशुभ हुआ तो कमजोर हो गया। उसके बाद कह रहा है चौथे भाव में चंद्रमा। अब ऐसे व्यक्ति का जिसका शरीर स्वयं कमजोर हो, उसका मन का स्वामी कहां आ गया, सुख भाव में आ गया, सुख को भी कमजोर कर दिया। ऐसी स्थिति में जो है क्या होगा, पुत्र नहीं होगा। पुत्री, इसमें एक चीज ये है कि पुत्री संतान में बाधा होगा तो पुत्र नहीं होगा, लेकिन पुत्री हो सकती है। इसी तरह और भी जो है कि वंश वृद्धि नहीं होगी, वंश वृद्धि नहीं होगी, वंश वृद्धि की बात हो रही है। तो वंश वृद्धि में क्या होता है, वंश वृद्धि में हमेशा ये जो है हमारा पुरुष प्रधान वो है, जिसमें वंश की वृद्धि को माना जाता है कि वंश जो है संतान मानी पुत्र के होने से ही संतान की वृद्धि होती है। तो ऐसी स्थितियां जब भी बनेंगी तो पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, पुत्रियां हो सकती हैं। ये देखिए, तो आज के लिए इतना ही। कल आगे के और इस योगों में, क्योंकि संतान योग संतान सभी की चाहत होती है, संतान योग के हम आगे और जो है संतान योग जो नए और संतान योग बनते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज इतना ही। सभी को नमस्ते, प्रणाम।